एक श्री कबीरदास जी का पद हमने प्रस्तुत किया था। नारद मेरो साधु सो अंतर नाही। बड़ा प्यारा पद था, आप लोगों को स्मरण होगा। नारद मेरो साधु सो अंतर नाही, साधुन से जो अंतर राखे तेव नरक मह जाए। अंतर माने भगवान और भक्त में, संत में जो भेद करता है। संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा। नारद मेरो साधु सो अंतर नाही, साधवो हृदयम मह्यम, साधूनाम हृदयम त्वहम, मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते संत मेरा हृदय है, मैं संतों का हृदय हूँ। संत मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते और मैं संतों को छोड़कर किसी को नहीं जानता। तो साधु मेरो, नारद मेरो साधु सो अंतर नाही, साधुन से जो अंतर राखे तेव नरक मह जाही। लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी, सो भक्त की दासी, सब तीर्थ साधुन के चरणन, कोटि गंग कोटि काशी। ये जेवें, जहाँ भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं, संत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जहाँ ये जेवें तह में जेऊं, जहाँ सोवें तह सोऊं, जो मेरे भक्तन दुख देवे कुल समेत तेहि खोऊं। जो मेरे भक्तन दुख देवे कुल समेत तेहि खोऊं। जीवन में साधन कम बने तो कोई चिंता की बात नहीं, पर एक सावधानी बनी रहे, हमारे द्वारा किसी भी भगवत भक्त को पीड़ा न पहुंच जाए, वैष्णवापराध न बन जाए, किसी संत को पीड़ा न पहुंच जाए। उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। जो मेरे भक्तन दुख देवे कुल समेत तेहि खोऊं, जहाँ ये मेरों करे कीर्तन तहाँ करूं मैं बासा। इन्हीं के पीछे उठी धाऊं, मोही इन्हीं की आशा। नारद मेरो साधु सो अंतर नाही, तज अभिमान प्रेम सो सेवें, सोई मोकू पावें। कहत कबीर भक्त की महिमा, हरि अपने मुख गावें। नारद मेरो साधु सो अंतर नाही। हम पहले भगवत कृपा से व्याख्यान कर चुके हैं कि यद्यपि साधु शब्द वर्तमान समय में प्रायः विरक्त संतों के अर्थ में रूढ़ है। विरक्त संतों को साधु महात्मा कहा जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि विरक्त महात्माओं को साधु कहना अनुचित है, ये हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। साधु शब्द विरक्त संतों के अर्थ में रूढ़ है, अच्छी बात है, लेकिन साधु शब्द का अर्थ है परोपकार परायण। मनवाणी क्रिया से जो परोपकार करे उसी को साधु कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। भक्ति साहित्य में संतों की वाणी में देखो, अब विभीषण जी कोई विरक्त बाबा जी तो नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरम देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संत हमको प्रिय। तो साधु सज्जन संत भक्त यह सब पर्यायवाची है। इसलिए साधु के लक्षण जिसमें हैं वो साधु है। संत वेश वाला, साधु वेश वाला तो साधु है ही। वेश भी संत का हो, साधु का हो, और गुण भी साधु के हैं, तब तो क्या कहना। कहते ना सोने में सुहागा, सोने में सुगंध, ऐसा समझिए।
इसलिए तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांत साधव साधव साधुभूषणा मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवा मदाश्रयाः कथाः मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोषहराहिते। इस प्रकार के संतों के जो लक्षण हैं, इन लक्षणों से युक्त जो संत है उनके चरणों में प्रीति हो जाए तो जीवात्मा का जो कभी जीर्ण न होने वाला आसक्ति रूप बंधन है वो कट जाएगा और वह मरने के बाद मुक्त नहीं, जीते जी मुक्त हो जाएगा, संसार चक्र से छूट जाएगा। माई मेरे श्याम लगो